बेशक ये एक ऐसी गुत्थी है जिसको लोग समझ नहीं पाते। सारी जो हमारी जीवन ऊर्जाएं हैं वो एक फंडामेंटल सोर्स से चलती हैं, अलग अलग रंग रूप लेती हैं। और ये जिसको कहें एक्टिवेशन, जैसे अगर किसी व्यक्ति में क्रोध आता है तो कुछ आता है, शांति जब तक वास्तविक ना बनी हो, वास्तविक शांति बड़ी प्रचंड होती है। वास्तविक शांति मुर्दा शांति नहीं होती, वो मुर्दा घर जैसी शांति नहीं होती। वास्तविक शांति बड़ी प्रचंड शांति होती है, बड़ी सक्रिय शांति होती है, अपने साथ बहुत कुछ लेकर आती है। मैग्नेटिक पुल है उस शांति में। जब तक वो शांति ना आए, वो शांति तो आएगी इन सारी व्यवस्थाओं, भावनाओं, ऊर्जाओं के रूपांतरण से, उनकी एक डीप टोटल अंडरस्टैंडिंग से। तब उसके रास्ते में जितनी भी बातें लिखी हैं, सेक्स, एंगर, कंपैशन, लस्ट, ये सब एक दूसरे में बदलते हुए पैटर्न है, बदलती हुई ऊर्जाएं हैं। और यहीं पर जब मैन वुमेन रिलेशनशिप की बात आती है तो लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, विवाह में तो अक्सर है एंगर, लड़ाई झगड़ा। जब वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो घर वालों को भी लगता है ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल लग रहा है आज एक दूसरे की जान ले लेंगे, सिर फोड़ देंगे। और अधिकांशतः झगड़ों का समाधान सेक्सुअल एक्ट पर ही होता है। और यूँ देखा जाए उस रिलेशन में ये बहुत ब्यूटीफुल वे या डोर मिला हुआ भी है कि वो समाधान वो सारा उपलब्ध हो जाता है। क्यों हुआ? कुछ व्यक्ति के भीतर उमड़ घुमड़ रहा है, जुड़ने के लिए उसके पास या तो प्रिमिटिव वे है या उसके पास एक इवॉल्व्ड वे है। इवॉल्व्ड वे होगा तो जो सारे शब्द उपयोग किए हैं तुमने वो चेंज हो जाएंगे, एंगर कंपैशन में बदल जाएगा और जो करुणा में बदल जाएगा। अन्यथा वो एंगर, एग्रेशन इसमें ही रहेगा। प्रिमिटिव टू सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड वो नहीं कि ऊपर से रंग रोगन वाला सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड मीन्स इवॉल्व, ट्रांसफॉर्म्ड। तब हम एक दूसरे के प्रति बहुत करुणापूर्ण होंगे। करुणापूर्ण संबंधों की निष्पत्ति यानी उनका कल्मिनेशन, उनका जो आपस में जुड़ना है वो भी सेक्सुअल एक्टिविटी में हो सकता है, लेकिन एक बिल्कुल अलग उच्च धरातल पर, और उसका सौंदर्य वो भी बिल्कुल अलग धरातल पर हो सकता है। ऐसे संबंधों के लिए बार बार मैं याद दिलाता हूँ भारत का तंत्र विज्ञान, उसने इस पर बहुत गंभीरता से बातें करी हैं, गहनता से। और अभी विज्ञान भैरव तंत्र पर जब हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद इसी सूत्र से इस नई श्रृंखला का प्रारंभ हम करेंगे, जो विज्ञान भैरव तंत्र में कुछ सूत्र काम वासना से, सेक्स से जुड़े हुए, उन्हीं पर से शुरुआत होगी। वहीं पर हमने पिछली बार श्रृंखला को रोका था, तो उसको समझा जाएगा आगे। एंगर और एग्रेशन को अगर देखें तो आदिम काल से व्यक्ति के आपस में जुड़ने का, रिलेट करने का वही तरीका है। अभी भी पशुओं को देखें, अगर पशुओं को देखने का मौका नहीं मिलेगा तो डिस्कवरी और एनजीसी जैसे चैनल देखें, तो जब वो आपस में लड़ रहे हैं तो वो लड़ नहीं रहे हैं, वो रिलेट कर रहे हैं। इस रिलेट करने का अंत उनकी अपनी फिजिकल इंटीमेसी पर खत्म होगा। बाहर से देखने वाले को लग रहा है कि लड़ नहीं रहे वो। कई बार क्या होता है, अगर व्यक्ति इवॉल्व नहीं हुआ है तो जब दूसरे से संबंधित होना चाहता है तो उसको दूसरे के प्रति कुछ लगता है, कुछ लगना ही तो संबंधित होना। जैसे तुम्हें कोई मिला, तुम्हें उससे कुछ लगा ही नहीं, कुछ फील ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब उससे तुम कुछ रिलेट नहीं किए। किसी को देखा, तुमको अचानक गुस्सा आने लगा,
तुम्हें उससे लड़ने का मन करने लगा, किसी को देखा तुम्हें बड़ी घृणा उपजने लगी, तुम संबंधित हो रहे हो, कुछ ऐसा है जो तुमको जोड़ रहा है। घृणा एक अलग भाव है जो अलग अलग रूपों में जाएगा, लेकिन जो एंगर और एग्रेशन है ये किसी भी व्यक्ति को प्रोवोक करने का, यानी कि उसको हमारे संबंधित होने के दायरे में खींच लेने की बात है। यानी दो लोग लड़ें, जब कभी गौर करें तो वो आपस में जितने संबंधित होते हैं उतने शांति में तो होता ही नहीं। वो लड़ते टाइम ही पता चलता है कि ये दोनों साथ में रहते हैं। तो इसीलिए वो लड़ने का भाव प्रिमिटिव टाइम से उसके अंदर पड़ा हुआ वो आता है। तो लड़कर वो बेसिकली रिलेट कर रहे हैं। तो जब भी कभी ऐसे लोग घरों में लड़ रहे हो तो दूर बैठकर राम झरोखे बैठकर उनका मुजरा, यानी उनका वो जो ड्रामा है वो देखना चाहिए। उसमें वो लड़ नहीं रहे हैं, वो रिलेट कर रहे हैं। धीरे धीरे वो लड़ने के रिदम बदलती जाएगी, दांत नाखून सब धीरे धीरे बदलते जाएंगे और उनकी अपनी इंटीमेसी पैदा होती, इसलिए उनका रिलेशन है। ये आदिम समय से व्यक्ति के अंदर जुड़ने का एक प्रोसेस पड़ा हुआ। कई लोग जब उस आदिम उससे नहीं उभर पाए तो तुम्हें ज्ञात होगा, एक व्यक्ति हुआ था डिसार्ड, तो उसी के उस पर एक पूरा सिस्टम डेवलप हुआ, सैडिज्म। सैडिज्म लोग कहेंगे दूसरे को सताना, लेकिन वो बेसिकली फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए था, दूसरे को सताकर संबंधित होना। और इवन जो भारत में भी पुराने ऐसा साहित्य है, जो लिटरेचर है, जो इस सब के बारे में लिखा गया है, उसमें भी ऐसे वर्णन किए गए सताने वाले। नाखून, दांत, ये सब काटना, नाखून का इस्तेमाल। तो वो जो डिसार्ड साहब थे वो तो बड़े, अब आगे उनके भी कुछ जो उत्तराधिकारी होंगे उन्होंने डेवलप कर लिया होगा, मुझे नहीं पता। तो पूरा अपना सामान रखते थे, इक्विपमेंट्स रखते थे, हंटर, सुइयाँ चुभोने की और तमाम कुछ पूरा इंतजाम रहता था सताने का। तो लोग कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे ही प्रेम में जाते थे, कुछ लोग ऐसे ही फिजिकल, जब तक वो लड़ाई झगड़ा ना कर लें, एक दूसरे को चोट ना पहुंचा लें। क्यों करता है ऐसा व्यक्ति? कभी तुम्हें लगेगा तुमने जो एंगर और इसका रिलेशन है, हाँ रिलेशन तो है, लेकिन ये वो प्रिमिटिव इवोल्यूशन, वो प्रिमिटिव टाइम के उससे अभी इवॉल्व ही नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पर वो चीज़ आएगी। लेकिन जैसे जैसे वो सेंसिटिविटी, वो अवेयरनेस इवॉल्व होगी तो एंगर और एग्रेशन वो कंपैशन और सेंसिटिविटी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कंपैशन और सेंसिटिविटी और अवेयरनेस से जो संबंध निकलेंगे वो अलग होंगे, जो वैसे निकलेंगे वो अलग होंगे। इसीलिए संबंधों की भी बहुत एक अलग यात्रा है, उसका पूरा एक स्पेक्ट्रम है, उसमें कौन से रंग होंगे कोई नहीं जानता। बेशक ये तो बात तय है कि जो करुणा, संवेदनशीलता और सजगता से निकलेंगे वो संबंध गहरे और बड़े ऊंचाई लेने वाले होंगे। जो अभी आक्रमण, हिंसा, एक दूसरे को सताने से निकलेंगे, संबंध तो रहेंगे क्योंकि वो संबंधित होने के लिए ये सब हुआ है, लेकिन उनमें घृणा, ईर्ष्या, पॉजिटिवनेस, ये सब कुछ भी रहेगा। लेकिन क्या अच्छा और बुरा क्या, ये एक यात्रा है, रेंज है। हम कह नहीं सकते कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा ना करो। जिसको जो करना है वही करना है, जो जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा है, उसको वहाँ से खींचकर कहीं और खड़ा करने का उपाय नहीं। और मनुष्य की विडंबना यही है, जिसको मैंने बार बार कहा, एक ही समय में अनेक समय बसते हैं। यानी कि आज हम जिस समय में खड़े हैं तो कोई ये ना समझे हम आधुनिक समय में खड़े हैं। हम यहाँ पर उस प्रिमिटिव टाइम में भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, कुछ मिडल में खड़े हैं, कुछ आज खड़े हैं। तो कौन कहाँ कैसा तुम जान नहीं सकते, लेकिन हाँ ये मनोभाव है, इनकी पूरी यात्रा है। और इन मनोभावों का रूपांतरित होते जाना ही संबंधों की और व्यक्ति के स्वयं की फ्लावरिंग है। जैसे एक बीज
उसका एक सख्त खोल, फिर उसका टूटना, अंकुर का फूटना, फिर शाखाएं, प्रशाखाएं, फिर ये फूल, ये फल, ये जो फैलता चला जाता है इवोल्यूशन। तो एंगर, एग्रेशन, जेलसी, हेट, ये सब जो कुछ है ये बिल्कुल बीज वाले इमोशन हैं। वहाँ से वह धीरे धीरे यात्रा करके आगे जाता है तो करुणा के, प्रेम के फूल खिलते हैं। प्रेम एक खिलावट है, इसलिए प्रेम कोई ऐसी बनी बनाई चीज़ नहीं रखी जहाँ जो कहीं से उठा कर ले आए। बात तो हम यही कहेंगे कि नहीं बहुत प्रेम कर रहे हैं, तुम्हारे प्रति प्रेम में हम डूब गए हैं, लेकिन हम क्या डूब गए हैं हमको पता भी है प्रेम का। प्रेम एक विकास है, प्रेम संवेदनशीलता, सजगता का एक विकसित होता हुआ आयाम है। तो ऐसे ये सब चलेगा, इसको अच्छे बुरे में ना डालकर इसको एक एवोल्यूशनरी जर्नी की तरह देखना है, वही उचित होगा।